जय जिनेंद्र दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्ति जैन एक होम्योपैथ कंसल्टेंट हूँ। आज मैं आपके सामने पेशाब के इन्फेक्शन के कॉजेज़ मतलब कारण, किस वजह से पेशाब का इन्फेक्शन होता है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। देखिए, पेशाब का इन्फेक्शन आदमी में भी हो सकता है, औरत में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमनली जो इन्फेक्शन देखा गया है वो है महिलाओं में, फीमेल्स में। ओके, अब फीमेल्स में होता है तो क्यों होता है फीमेल्स में? सबसे पहले तो आप वो जान लीजिए, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो बूढ़ी औरत हो। लेडीज़ में कॉमन इसलिए है क्योंकि लेडीज़ों का जो पेशाब की नली जहाँ से पेशाब करती हैं वो जगह बहुत छोटी होती है। ठीक है, यूरेथ्रा बोलते हैं जैसे। ओके, यूरेथ्रा होता है जो बच्चेदानी के ऊपर होता है, एंड बच्चेदानी के पीछे लेटरिन की जगह। तो ये सब आसपास ही है। ठीक है, एक तो छोटा यूरेथ्रा और जो लेटरिन की जगह है और यूरेथ्रा है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है उसमें, इसलिए बहुत कॉमन है। जेंट्स में इसलिए कॉमन नहीं है क्योंकि जेंट्स में यूरेथ्रा बाहर है, लेडीज़ों में वजाइना के वहीं आसपास ही है, वजाइना के ऊपर। ठीक है, यूरेथ्रा, इसलिए लेडीज़ में बहुत कॉमन है ये। और जेंट्स में हो जाए तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा रिस्क रहता है। ठीक है, अभी हम पहले लेडीज़ के बारे में बात करेंगे। शुरू करते बच्चियों से। बच्चियों को पेशाब का इन्फेक्शन कॉमनली देखा गया है वो लापरवाही की वजह से होता है। ठीक है, एक तो माताएं डायपर पहना देती हैं, डायपर के बाद ध्यान नहीं देती कब बदलना चाहिए कब नहीं बदलना चाहिए, अंदर वो गीले ही बनी रहती है बच्चियाँ। ठीक है, गीला बना रहेगा तो धीमे धीमे इन्फेक्शन होगा। और अच्छे से बच्चियों को हाइड्रेशन नहीं हुआ है, अच्छे से उन्होंने पानी वानी नहीं पिया हो, है ना, लैक्टेशन अच्छे से दूध नहीं पिया है, मतलब पानी की मात्रा कम हो शरीर में, तो उस वजह से ये बच्चियों को हो जाता है। थोड़ी सी बड़ी बच्चों की बात करें जो स्कूल जाते हैं तो बच्चे पेशाब रोक लेते हैं। 6-6 घंटा स्कूल में रहते हैं, बच्चों को ना घर में जाने की तो आदत होती है, अब स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल में वो रोक लेते पेशाब कि कैसे जाएं, वहाँ पे आदत नहीं है। एंड कई बार बच्चों को अच्छा भी नहीं लगता है, बच्चे बहुत अनईजी फील करते हैं, है ना, तो वो रोक के रखते हैं, तो उस वजह से ही बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है पेशाब का, है ना। एक तो मैंने बता दिया, माताएं ध्यान नहीं देती है पेशाब की, ये तो साफ़ भी नहीं करेंगी जगह, और जगह साफ़ करेंगी तो नीचे से ऊपर करेंगी, जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए। पेशाब की जगह को ऊपर से नीचे साफ़ करना चाहिए। मैं नीचे से ऊपर क्यों कह रही हूँ? लैट्रिन की जगह है ना नीचे, आप ऐसे साफ़ करोगे, समझ लो लैट्रिन का कोई भी कण हुआ वो सीधे पेशाब की जगह जाएगा, फिर पेशाब का इन्फेक्शन हो जाएगा। बच्चियाँ तो बता नहीं पाएंगी, बच्चियाँ कैसे उसे एक्सप्रेस करेंगी, कैसे उसे बताएंगी? पेशाब करते समय रोएंगी, बहुत ज़ोर से रोएंगी, चिल्लाएंगी। कई बार आप देखोगी भी वो जगह तो लाल थोड़ी होगी, थोड़ा टाइम निकलने के बाद वो लाल भी होने लगेगी। ठीक है, स्कूल के बच्चों का भी मैंने बता दिया है, रोक के रखते हैं, उस वजह से भी हो जाता है पेशाब का इन्फेक्शन। अच्छे से पानी वानी नहीं किया है, पानी नहीं पिया है, या दस्त हो जाए, लेटरिन पतली लेटरिन हो रही है जिसकी वजह से यूरिन ही नहीं जा पा रहे हैं, तो उस वजह से भी जलन होने लगती, जलन, खुजली, दर्द। ठीक है, ये सब बच्चियों में होता है। अब हम आ जाते हैं लेडीज़ में। ठीक है, लेडीज़ में अधिकतर ऐसा है, नई नई शादी हुई है तो संबंध बनाते हैं, नई नई शादियों पे जल्दी जल्दी संबंध बनते हैं, जिसे हम गांव में बोलते हैं बोलचाल रखना, बार बार बोलचाल रखते हैं, है ना। और नई नई शादी हुई है, हार्मोन भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं, मतलब थोड़ा मेंटेलिटी चेंज हो जाती है, तो हार्मोन्स भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड बार बार रिलेशन रखने से, बार बार बोलचाल रखने से भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। पानी पूरी तरह पीते नहीं है, है ना, प्यास लगती है तो भी नहीं पिएंगे, अपने आप को रोक के रखते हैं। बाहर जाएंगे हनीमून मनाने, तो हनीमून, जिसे हनीमून सिस्टाइटिस भी बोलते हैं, पेशाब के इन्फेक्शन को हनीमून सिस्टाइटिस, है ना। एंड जैसे रिश्ता बनाने के बाद पेशाब जाके नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। कई बार आदमियों से भी औरतों को लग जाता है इन्फेक्शन, तो ये भी एक कारण है। अधिकतर जो क्लिनिक पे आती नई नई शादी करने के बाद
ये प्रॉब्लम साल भर में बहुत कॉमन देखी गई है। शादी के 1 साल के अंदर अंदर लेडीज़ें आती हैं, इतनी तकलीफ़ हो रही है, पेशाब बार बार लगती है, उतरती नहीं है, बूंद बूंद आती है, जलन होती है, खुजली होती है, इस तरह से मुझे आके बताती है। तो वो तो पूरी हिस्ट्री लेते तो हम पता कर लेते हैं कि अभी शादी हुई है एंड बार बार रिश्ता रख लेती हैं, और अनहाइजीनिक कंडीशन मतलब साफ़ सुथरी जैसे तरीके से करते नहीं हैं, है ना, तो उस वजह से हो जाता है। अब आ जाते हैं पीरियड में। पीरियड के दौरान लड़कियां हो, लेडीज़ हो, गांव में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। देखो, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं गांव में प्रैक्टिस करती हूँ एंड गांव की लेडीज़ों में आज भी मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर कि आज भी गांव की महिलाओं को कोई एजुकेशन नहीं मिल रही है इस बारे में। मेरे यहाँ आती है, मैं बहुत अच्छे से समझाती हूँ सब कुछ, ना आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताएं बताएंगी, ना यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, ना यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, है ना। और ये एजुकेशन लड़कियों को होनी चाहिए। वो गंदा कपड़ा लगाती हैं, गंदा कपड़ा लगाएंगी, उस दौरान 4-5 दिन ब्लीडिंग चलेंगी। लड़कियों को वैसे भी बहुत दिन तक, कई दिन तक ब्लीडिंग चलती है, वो भी एक कारण है कि बाहर का खाती हैं, उस वजह से हार्मोन डिस्टर्ब है, खूब ब्लीडिंग होती है, बहुत दिनों तक चलेगी, तो वो पैड लगाती है। पैड्स भी आजकल आप जानते हो केमिकल्स वाले ही होते हैं, कोई भी चीज़ बिना केमिकल्स की तो मिलती नहीं है, ठीक है। उस वजह से भी पेशाब का इन्फेक्शन हो जाता है, केमिकल्स और यूरेथ्रा छोटा है, पेशाब की नली छोटी है, तो जल्दी इन्फेक्शन अंदर घुस जाता है। वजाना थोड़ा अंदर की तरफ बड़ा, काफ़ी अंदर तक होता है, तो यूट्रस जो बच्चेदानी है, वजाना है, वो अपने आप को क्लीन कर लेता है। बस पेशाब की नली में जो दिक्कत आती है वो इसी वजह से तो छोटी है एंड कपड़ा गंदा लगा लिया है, धोया नहीं है, डेटॉल के पानी में नहीं धोया है, या अनहाइजीनिक कंडीशन है, उस वजह से पेशाब का इन्फेक्शन लड़कियों को, औरतों को होता है। अब आते थर्ड कारण औरतों में। प्रेगनेंसी के दौरान भी पेशाब का इन्फेक्शन बहुत कॉमन पाया गया है। प्रेगनेंसी जैसे बच्चेदानी बढ़ने लगती है तो थोड़ा ब्लैडर पे भी प्रेशर आता है, तो वो जब यूरिन करने जाती है तो पूरी यूरिन उतरती नहीं है, तो बार बार ऐसा महसूस होता है कि यूरिन आ रही है, बार बार जाती है, आ रही है। एंड गांव की लेडीज़ जल्दी दिखाने नहीं आती, जब तक कि वो सीवियर ना हो जाए, उन्हें बेचैनी, उन्हें कपकपाहट नहीं आ जाए, तब तक नहीं आती है गांव की लेडीज़, ठीक है। तो फिर उसके बाद और क्या है, पीरियड के दौरान बता दिया, प्रेगनेंसी के दौरान बता दिया, ठीक है। और लेडीज़ में नर्वसनेस बहुत इम्पोर्टेंट कारण देखा गया है। नर्वसनेस मतलब घबराहट होना, है ना। एंड जैसे समझ लो घर में बहुत मेहमान आने वाले हैं, पूरा काम पड़ा है, इतना सारा काम करना है, लेडीज़ खुद बताती है आकर, इतना सारा काम पड़ा है, मैं कैसे अकेली करूँगी। वो नर्वसनेस की वजह से वो पानी भी नहीं पी पाती है, उसको प्यास लगती है लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती है, और शाम तक पेशाब में जलन शुरू हो जाती है, सुबह तक उनकी हालत ख़राब। फिर वो आती सुबह इमरजेंसी में दिखाने मुझे, तब मैं पूरी हिस्ट्री लेती तो पता चलता है कि इनको पानी नहीं पिया, नर्वसनेस की वजह से इन्हें पेशाब का इन्फेक्शन हो गया। कई एक चीज़ें हैं जो हमने पूरी स्टडी में ये सब चीज़ें कई बार देखी नहीं है, जो हमें प्रैक्टिकली देख के पता चलता है कि किस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है लेडीज़ को, ठीक है। ये एक बहुत कुछ सीखने मिलता है जब आप अकेले प्रैक्टिस करो तो। उसके बाद इन्फेक्शन का कारण मैंने बता दिया। एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, जो है ई कोलाई लेट्रिन की इन्फेक्शन में भी देखा जाता है, वजाना के पास भी देखा जाता है, वजाना मतलब बच्चेदानी का जो मुंह है, एंड यूरेथ्रा। ई कोलाई की वजह से 70 to 80% केसेस इन्फेक्शन के देखे गए हैं, ठीक है। और लेडीज़ में और भी देखो, एक तो लेडीज़ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिन्हें डायूरेटिक्स बोलती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिसकी वजह से बार बार पेशाब जाती हैं, बट ज़रूरी नहीं है वो इन्फेक्शन हो, बट बार पेशाब जा रही हैं, है ना। तो एक लेडीज़ को लगता है कि हमें कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया पेशाब का, एंड कई लेडीज़ को यूरिन का बैग लगा है, मतलब पेशाब की थैली, जो बाहर पेशाब का पैकेट होता है, जो गाँव में क्या बोलते हैं उसे, पेशाब की थैली लगी है, कैथेटराइजेशन बोलते हैं जिसे, वो भी 10-10 दिन तक लगा के रखती हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है, मेट्रो सिटीज़ में जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, डिस्चार्ज होने के बाद भी 10-10 दिन तक लगा के रखते हैं, फिर मेरे पास आएंगे 11वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, एंड इन्फेक्शन तो पार नहीं है। बैग लगाने के बाद भी प्रॉब्लम बहुत है। ये अधिकतर ओल्ड एज फीमेल से, मतलब बूढ़ी औरतों में देखा गया है, ठीक है, जो हॉस्पिटलाइज होती है, हॉस्पिटल में रहती हैं किसी और बीमारी की वजह से, फिर कैथेटर डाल के रखते हैं ना, उन महिलाओं में कॉमनली देखा गया है। अब जो महिलाएं 30 के ऊपर की है, आजकल बहुत जल्दी लोगों का महीना, औरतों का महीना बंद होने लगा है ना, ये सब हार्मोन बहुत चेंजेस
चेंजेस की वजह से ही हो रहा है। खान पीन हमारा सब बिगड़ गया है, हर जगह केमिकल्स ही केमिकल्स है। आप फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स, फल ले लो, सब्जियां ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, सब में केमिकल्स है। बाहर का फास्ट फूड आजकल मेट्रो सिटीज़ में चलो मैकडी है, सबवे है, बहुत सारी चीज़ें हैं। या गाँव में वही सब चीज़ें लोकली देसी ठेले पे बिक रहा है। तो लड़कियाँ, औरतें यही खा खा के आती है। पूरी हिस्ट्री लेने के बाद मैंने यही देखा है अब तक की 10 ईयर्स की प्रैक्टिस में, वही खा खा के आती हैं। पानी पीती नहीं है, फिर पेशाब में जलन, पेशाब में इन्फेक्शन लेके आती है। और पूरा कोर्स करेंगी नहीं, 2 दिन में आराम हो जाएगा ना, फिर आती ही नहीं है, फिर वो रिलैप्स होता है। और यूटीआई इन्फेक्शन ऐसा है, पेशाब का इन्फेक्शन होता है कि वो बार बार आता है, रिलैप्स होता है। तो प्रॉपर इलाज नहीं लोगे, होम्योपैथी में ही प्रॉपर इलाज है इसका। एलोपैथी में एक्यूट इन्फेक्शन आपने ले लिया, ठीक हो गए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुए हो, फिर से आया है, तो आपको होम्योपैथी लेना है, और मैं होम्योपैथी दवाइयाँ देती हूँ, ठीक है। तो आप आके मेरे क्लिनिक पे आके ले सकते हैं। ये सब मैंने बताया। औरतों को डायबिटीज़ भी होती है ना, उसकी वजह से भी होता है यूरिन इन्फेक्शन, बहुत कॉमन है। डायबिटीज़ मतलब मधुमेह, और चीनी ज़्यादा लेती हैं औरतें। जहाँ पे भी शुगर होगी वहाँ पे बैक्टीरिया का पनपना कंपल्सरी है, ज़रूरी है। अब ब्लड के अंदर चीनी घूम रही है, तो पेशाब जो किडनी है वो साफ़ करेगी, उससे शुगर भी निकालेगी, तो पेशाब की जगह पे चीनी आएगी, तो बैक्टीरिया भी दौड़ दौड़ के आएगा। तो डायबिटीज़ की महिलाएं, जेंट्स, उनको भी होता है ये यूरिन इन्फेक्शन, ठीक है। और अगर ये शुरुआत में इन्फेक्शन पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो ये किडनी में आ जाता है, ब्लैडर से किडनी की तरफ ये इन्फेक्शन आ जाता है। फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। कई बार पथरी की वजह से, पथरी मतलब स्टोन, पत्थर की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं ऐसे। महिलाएं ऐसे बाहर शौचालय के लिए जाती हैं, घूमने गई हैं, बाहर शौच, वहाँ पे बहुत गंदा रहता है, जो सीट होती है वहाँ से बहुत जल्दी इन्फेक्शन आ जाता है औरतों को। आदमियों को भी आ जाता है, बाहर के शौचालय जो बहुत गंदे होते हैं वहाँ, उसकी वजह से भी आ जाता है उनको इन्फेक्शन। अनहेल्दी वॉशरूम्स होते हैं ना, उस वजह से खूब इन्फेक्शन कॉमन है। अब मेट्रो सिटीज़ का भी कोई कारण अलग हो सकता है। जो व्यक्ति मेट्रो सिटीज़ वाले जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मैंने गांव का स्पेशली नाम लिया, वो गांव में मैंने देखा है। मेट्रो सिटीज़ में ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है नहीं, बट मेट्रो सिटीज़ में भी जो जॉब करने वाली है, लोकल ट्रेन में जा रही हैं, ट्रेन में मेट्रो जहाँ भी ट्रैवल कर रही है, यूरिन को रोक रही हैं, बार बार रोक रही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार रोक रही हो आप, तो ये कॉमन इन्फेक्शन है उनमें भी, ठीक है। तो इस बार तो मैंने सारे कारण बता दिए। अगले वीडियो में आपको उससे रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स, पेशाब के इन्फेक्शन में क्या क्या आप साइन एंड सिम्टम्स मतलब क्या क्या लक्षण होंगे, वो मैं जिक्र करूँगी अगली वीडियो में। आप भी देखिए, अपने साथ वालों को भी दिखाइए। एक पेशेंट के साथ यहाँ पे क्लिनिक में बहुत सारी औरतें आती, पूरा गाँव आ जाता है, तो उन सब औरतों को दिखाइए। और आपका कौन सा कारण है इनमें से, आप खुद आके बताएं। पूछने के बाद भी आप कुछ नहीं बताते हैं, मैं अपने क्लिनिक की बात कर रही हूँ, कुछ नहीं बताते हैं और कहते हैं आप डॉक्टर हो, आप पहचानो। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं तभी तो हम दवा दे पाएंगे। इतने सारे कारण मैं कैसे पूछूंगी आपसे, आप खुद बताइए वीडियो सुनकर, ठीक है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।